जो टेररिज्म की बात करते हैं ना, आलमी कुव्वतों के लिए टेररिज्म एक जो है वो खारजा पॉलिसी का एक टूल है। भारत हो या अमेरिका, दुश्मन मुल्क तो पाकिस्तान। वो क्या कहा उसने मोदी ने, मैं यहां बता नहीं सकता कि हमारी मैशत के बारे में क्या कहा। कोशिश करेगा भारत आपके मुल्क में अमन नहीं होने देगा। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका, इमाम मस्जिद समेत शोहदा की तादाद 32 हो गई है। 150 अफराद जख्मी हैं। बेशतर की हालत तशवीशनाक है और धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हुआ। अब भी लोग मलबे तले दबे हैं। कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो न मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज से ही सुनता हूँ। न्यूज में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके ख्याल में मुल्क का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? जी ये तो हम सारे जानते हैं। हमारे जो बॉर्डर के साथ कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाए। बॉर्डर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया टीटीपी। देखिए ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। पुलिस लाइंस मस्जिद में मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ। आप हमारे दुश्मन हैं और हम आपसे जंग फिर शुरू कर रहे हैं। हमें पता है ये कौन है, हमें पता है ये क्यों कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में स्थित एक मस्जिद में जोरदार बम धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यह तहरीके तालिबान यानी टीटीपी ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। मस्जिद में विस्फोट के बाद पुलिस, सेना और बम डिस्पोजल स्क्वाड के कर्मी मस्जिद के अंदर मौजूद थे। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट में मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है। पाकिस्तान के जिस मस्जिद में विस्फोट हुआ है वो उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में स्थित है। पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में ये मस्जिद काफी बड़ी है। नमाज के दौरान इस मस्जिद में काफी भीड़ रहती है। बताया जा रहा है कि जब यह धमाका हुआ तब मस्जिद में नमाज का वक्त था। एक पुलिस अधिकारी सिकंदर खान ने बताया कि विस्फोट के दौरान मस्जिद के अंदर कम से कम 260 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर का निशाना मस्जिद और पुलिस लाइन दोनों ही थे। जियो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार यह विस्फोट दोपहर करीब 1:40 में हुआ, जब मस्जिद में जोहर की नमाज अदा की जा रही थी। पेशावर के पुलिस प्रमुख एजाज खान ने बताया कि मस्जिद एक परिसर के अंदर स्थित थी, जिसमें प्रांतीय पुलिस बल का मुख्यालय और आतंकवाद निरोधी विभाग शामिल है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब पाकिस्तान में मस्जिद को टारगेट किया गया हो। इसी तरह की आखिरी बड़ी घटना पिछले साल पेशावर में हुई थी, जब कोचा रिसालदार इलाके में एक शिया मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती विस्फोट में 63 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 190 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। बहरहाल इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जनता और वहां की मीडिया का मानना यह है कि भारत का भी इस हमले में बड़ा हाथ है। पाकिस्तान तो ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे देता नजर आ रहा था कि हमने टेररिज्म की वेव पे कंट्रोल कर लिया है, अब दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन अब दिन ब दिन अटैक फिर बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखें जी, उसमें बात ऐसे है कि मैंने अभी आज टीवी जिस वक्त ऑन किया तो ये खबर चल रही थी और उसमें साथ जिम्मेदारी कबूल करने की भी आ रही थी कि टीटीपी जो है उन्होंने वो जिम्मेदारी कबूल कर लिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो एक तरफ तो इनके साथ मज़ाकरात करते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, आप अपने सियासी लोगों के साथ तो मज़ाकरात करते नहीं। तो जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं जिनका पता नहीं उनकी ओरिजिन जो है वो उनकी रूट्स पीछे इंडिया के साथ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं कि पाकिस्तान के साथ, उनके साथ आप मज़ाकरात करते हो। ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशतगर्द हैं तो उनके साथ अपने असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो रूल को वायलेट करता है जी 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 उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक देखिए हम तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो
जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। जी वो तो ये आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता है, तो इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा है। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजदगियाँ की हैं। बस हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। कहीं पे कोई चाल हो, हम समझते हैं कि इसके पीछे जो है ना पसे पर्दा इंडिया ही होगा। देखिए ऑब्वियसली बात है, हम ये पास के अंदर देखें तो एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी सुनने में ये आया कि अभी जिम्मेदारी, ये जो अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है टीटीपी। देखिए ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। और इंडिया ही चाहता है कि हम लोग अदम इस्तेकाम की तरफ जाएँ और हमारा मुल्क एक खुशहाली की तरफ ना बढ़ सके। इतना सेंसिटिव एरिया, पुलिस लाइंस, और वो भी मस्जिद, कितने मस्जिद में ये हुए हैं। ये मस्जिद एक टारगेट इसलिए बन गया है कि लोग इकट्ठे होते हैं उधर नमाज के लिए, तो उनके लिए बड़ा आसान है। मगर आपने क्या सिक्योरिटी किया? इतना सारा एक्सप्लोसिव के साथ एक आदमी घूम रहा है, आराम से अंदर आ गया और पहली रो में जाके या दूसरी रो में जाके खड़ा हो गया। कोई किसी ने उसको पूछा ही नहीं है। आई मीन इट इज रिमार्केबल। देखिए, हमें पता है ये कौन है, हमें पता है ये क्यों कर रहे हैं। अब एक वादा करें अपने आप के साथ, दो स्टेप्स लें। एक तो आप वादा करें कौम के साथ कि हम इनके पीछे लगेंगे और जिस मुल्क में भी है हम जाके इनसे हम बदला लेंगे, इंसाफ पहुंचाएंगे, उधर इनको कटहरे में लेंगे, उधर भी। बात पता क्या है, वो नहीं एक स्टेबलाइज्ड पाकिस्तान हो और जो हमारा सी पैक यहाँ से गुजर जाए और चाइना जो है जो आगे आगे उसके गले पड़ गया है, तो वो कैसे होगा? तो इसलिए इसको डिस्टेबलाइज रखना उनके एक पॉलिसी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो टेररिज्म की बात करते हैं ना, आलमी कुव्वतों के लिए टेररिज्म एक जो है वो खारजा पॉलिसी का एक टूल है। ये इसमें कौन सा आपका आइंस्टाइन होने की ज़रूरत है? इसलिए यहाँ पे हमें अपना घर ठीक करना है, हमें अपने घर को साफ करना है। मेरी गुजारिश है, देखें, भारत हो या अमेरिका, दुश्मन मुल्क तो पाकिस्तान। वो क्या कहा उसने मोदी ने? मैं यहाँ बता नहीं सकता हमारी मैशत के बारे में क्या कहा। कोशिश करेगा मुझे कोई हुक्मरान बताएं, कोई सरकारी अफसर बताएं जिसने पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान की अवाम का जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कसम ना खाया हो, हलफ ना लिया हो, वो कहाँ है? मेरा उनसे सवाल है कि ये जो आज शहीद हुए, तो आपको पता है, आप खुद तो कह रहे हैं वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? 24 घंटे बैठ के वो ये सोचते रहते हैं पीटीआई का क्या करना है। और पीटीआई को जिन्न है जो उसका पॉलिटिकल मैदान कुछ नहीं कर सकती। इन लाशों का क्या करना है, इन शोहदा क्या करना है? ठीक करना है उनका, वही करना है जो 70,000 पहले गए थे अफगानिस्तान। 5-7 हजार मेरे फौजी भाई शहीद हुए, 70,000 हमारे सिविलियन शहीद हुए। इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है भाई, उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो न मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पस के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने की? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद हर बात में जिहाद।